मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता, आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी सारी चीजें रही हैं रिएक्ट करने के लिए और इसी वजह से हमने बढ़त भी आते हुए देखी है। आपकी टॉप स्ट्रैटेजी आज कहाँ होगी? नवनीत, आपका जी। गुड आफ्टरनून मनीषा। हमने लास्ट 2-3 दिनों में देखा कि प्रेशियस मेटल में काफी उथल पुथल देखने मिल रही है और साल के स्टार्ट से ही देखें तो पूरा एमसीएक्स कॉम्प्लेक्स जो है उसमें अच्छी तेजी देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से कॉपर में एक थोड़ा सा टायर्डनेस या वीकनेस कल के सेशन में देखने मिला, जहां पे एक मुनाफा वसूली हुई है। आज के सेशन में भी अच्छी रैली के बाद में मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है। 51,050 51,100 के आसपास सेल करना चाहिए। 51,250 का आप स्टॉप लगाइए। 50,600 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। जैसे आपने ब्रीफली बताया था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में करीब 6 से 7% की बढ़त हमने इस साल देखी है और $50 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था और एक टेक्निकल की लेवल था उसको भी ब्रीच करके डब्ल्यूटीआई क्रूड सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि जो लास्ट डिस्कशन थे सऊदी अरब की तरफ से और ओपेक की तरफ से, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर प्रोवाइड किए और मुझे $1.5 से $2 की और तेजी यहाँ पे देखने मिल सकती है। क्रूड ऑयल आप बाय कर सकते हैं 3720 के आसपास, 3670 का स्टॉप लगाइए एंड 3820 3850 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। बढ़त यहाँ पर जारी है और खरीदारी की राय यहाँ पर नॉन एग्री स्पेस में अभी भी है। कच्चे तेल में स्पेशली यहाँ पर और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अनुज, आप कैसे देखते हैं नॉन एग्री स्पेस में, रादर एग्रीकल्चर स्पेस में, जहाँ पर हमने उठापटक जारी बनते हुए देखी है? ईयर टू डेट देखें तो अभी भी काफी हद तक कमोडिटीज में पॉजिटिविटी है। मैसेज गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल्स ने काफ़ी अच्छा रिकवरी दी है। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेंड बना है एग्रीकल्चर कमोडिटी में वो थोड़ा पॉजिटिव ही है, क्योंकि अगर हम देखें तो चने के अंदर हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है, ग्वार के अंदर भी कुछ सपोर्ट मिला है। तो हमारी जो टॉपिक है उसमें हमने चने को बाय रिकमेंड किया है करीबन 4480 के आसपास। स्टॉप लॉस 4400 का रहेगा, टारगेट करीबन 4650 का। ग्वार सीड में बाय कर सकते हैं 3930 में, स्टॉप लॉस 3870 का रहेगा, टारगेट करीबन 4050 तक हो सकता है। हमें लगता है कि अब एग्रीकल्चर के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तेजी एग्रीकल्चर में भी है। गुआर और चने में खरीदारी की राय यहाँ पर अनुज की तरफ से भी आती हुई। लेकिन आज हम अपना फोकस यहाँ पर मेटल्स में रखेंगे, जहाँ पर तंग सप्लाई और मजबूत डिमांड के चलते मेटल्स में बढ़त देखने को मिली है। क्या यहाँ पर रणनीति रखनी चाहिए, क्या फंडामेंटल्स देखने चाहिए, उस पर बात करते हैं। नवनीत, सभी मेटल्स को यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि एक मैक्रो सिनेरियो तो है ही जहाँ पर डॉलर वीक है, चाइना की मांग बेहतरीन है और अब क्योंकि डेमोक्रेट्स की एक बहुत पॉजिटिव एंट्री ठोस तौर पे हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि स्टिमुलस यूएस से निकल के काफी अच्छा आ सकता है। तो इन सब का सहारा तो है ही। लेकिन अगर हम निकल की बात करें तो ये क्लियरली इस साल का आउट परफॉर्मर रहा है। इस साल में अब तक 8-8.5% की तेजी हम निकल में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहां से कैसे करेंगे कारोबार? पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो लास्ट 4 दिन में एक धमाकेदार शुरुआत किया है साल के स्टार्ट में। पिछले साल भी करीब 50-60% के आसपास का बॉटम लेवल से हमको काफ़ी मेटल्स में इंक्रीमेंटल गेन्स देखने मिला था, प्राइमरली चाइना का डिमांड की वजह से और मोर देन एक्सपेक्टेड स्टिमुलस जो है प्राइसेस को ड्राइव कर रहा था। जैसे आपने बताया, डेमोक्रेट्स अब जब पिक्चर में आ जाएंगे तो उसके बाद नया स्टिमुलस जो है वो आयरन और स्टील, जिंक, निकल और कॉपर, इन मेटल्स को खास तौर पे फेवर करेगा, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी या $2 ट्रिलियन का ग्रीन रिवोल्यूशनरी एनवायरनमेंट यूएस में शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मेटल्स थोड़े बहुत करेक्शन या कंसोलिडेशन के बाद अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। निकल की खास तौर पे आपने बात करी तो निकल करीब $11,000 का लो करके अभी $18,000 के आसपास चल रहा है। निकल में मुझे लगता है जो हमको रैली लास्ट ईयर कॉपर में देखने मिली थी वो इस साल निकल में रिफ्लेक्ट हो सकती है और इस साल कंफर्ट वाइज और रिस्क रिवॉर्ड वाइज निकल सबसे बेस्ट बेट हो सकता है, बिकॉज आयरन ओर की डिमांड बहुत स्ट्रांगली पूरे अक्रॉस द ग्लोब बढ़ी है और साथ ही साथ स्टील की डिमांड भी बढ़ रही है। साथ ही साथ प्राइसेस में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, तो इसका बेनिफिट निकल और जिंक प्राइसेस को होना चाहिए। तो निकल मुझे लगता है कि $20,000-21,000 के लेवल आपको अगले 2 क्वार्टर में देखने मिलेंगे और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी अगर देखें तो 1450 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई भी करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी से ट्रीट करना चाहिए। 1335-1350 तक के लेवल बहुत शॉर्ट टर्म में भी देखने मिल सकते हैं।
चलिए, निकल और जिंक दोनों में ही खरीदारी की यहाँ पर राय है। इंडिविजुअल फंडामेंटल्स भी यहाँ पर स्ट्रांग हैं। जो ईवी की मांग है उसका बहुत फायदा निकल को होने वाला है। इंडोनेशिया में जिस तरह की सप्लाई कंसर्न्स हैं उसका तो फायदा हमने आते हुए देखा ही है। और इसके अलावा जिंक में क्लियरली यहाँ पर जिस तरह का इन्वेंटरीज में लगातार गिरावट देखने को मिली है उसका फायदा भावों में हुआ है। अनुज, आप कैसे देखते हैं इन चुनिंदा मेटल्स को? और कॉपर में आपको क्या लगता है, क्योंकि पिछले साल कॉपर एक आउट परफॉर्मर था, यहाँ पर भी चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बात है, चाइना की तरफ से जिस तरह का स्टिमुलस आने की उम्मीद है, या फिर ईवी की मांग निकल के आएगी, उन सब का फायदा यहां पर भी है। देखिए बिल्कुल मनीषा जी, अगर हम देखें तो अगस्त 2020 से हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी बढ़ती हुई देखी थी, जिसमें हमने चाइना का रोल सबसे ज्यादा देखा था। और जो चाइना का पीएमआई डेटा है वो भी थोड़ा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं देखें तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो अब धीरे धीरे एक डिमांड के फॉर्म पे जाती हुई दिख रही है, जहां पर हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और अगेन स्टार्ट होती हुई देखेंगे। हालांकि कोविड का जो सेकंड स्ट्रेंड है उससे थोड़ा सा जर्क हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी पॉजिटिव रहेंगी और आगे बढ़त बनती हुई दिखाई देगी, जिसका हम असर देख रहे हैं कि सारे ही बेस मेटल अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। और ईवी का तो डिमांड है ही, क्योंकि ईवी का जो स्टॉक है वो साल दर साल कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिख रहा है और डिमांड भी बढ़ती हुई जा रही है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल जो है वो इस साल भी रोल प्ले करेंगे पॉजिटिवली। तो हालांकि आज हमने कुछ गिरावट देखी हायर लेवल से, मगर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। तो हमारा कॉल कॉपर में बाय का ही रहेगा। 618 के आसपास मींस करंट रेट से बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 613 का ले, टारगेट 625 तक हो सकता है। अगर हम पूरे ही बेस मेटल में देखें तो मुझे लगता है कि कॉपर, निकेल और जिंक ये अभी भी टॉप परफॉर्मर रहेंगे। हालांकि लेड के अंदर भी हम कुछ मोमेंटम आते हुए देखेंगे, पर मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से और जो ट्रेंडिंग कमोडिटी है इसमें कॉपर, निकेल और जिंक टॉप पे रहेंगे। कॉपर, निकल और जिंक यहाँ पर आप दोनों ने ही अपना भरोसा जताया है। और एल्यूमिनियम में यहाँ पर फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर हम सप्लाईज की बात करें तो पिछला साल भी यहाँ पर सरप्लस वाला था, ये साल भी सरप्लस होने की उम्मीद है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की तेजी हमने चाइना की तरफ से आते हुए देखी है, इंपोर्ट्स के नंबर वहां पर काफी स्ट्रांग है। और ऑफकोर्स एल्यूमिनियम यहाँ पर फ्रेट रेट से क्यों लेता है, कच्चे तेल के भावों से भी एल्यूमिनियम में हम यहाँ पर प्राइसेस में मूवमेंट आता हुआ देखते हैं। और 26 महीने के हाईज पर यहाँ पर एल्यूमिनियम कारोबार कर रहा है। नवनीत, यहां पर आप इसके फंडामेंटल्स कैसे देखेंगे, क्योंकि वो प्राइस राइज को मैच नहीं करते हैं, लेकिन यहां से इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? एल्यूमिनियम में काफी मिक्स फंडामेंटल्स है, और अगर हम देखें तो कहीं भी ऐसा कोई शॉर्टेज या सप्लाई में कंस्ट्रेंट कहीं भी नहीं देखने मिला है पिछले पूरे साल में भी। हालांकि सारे मेटल्स में तेजी है, उसका इम्पैक्ट एल्यूमिनियम प्राइसेस को देखने मिल रहा है। अगर हम देखें तो लास्ट प्रोडक्शन जो नंबर्स आए हैं चाइना की तरफ से वो बहुत स्ट्रांग है, बट साथ ही साथ एक चीज देखने लायक है कि चाइना हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम। ये 2009 के बाद 2020 में पहली बार हुआ है, और इंपोर्ट का नंबर है वो भी काफी रोबस्ट है। इसका मतलब चाइनीज डिमांड बहुत स्ट्रांग और बहुत स्टेबल है। इंक्रीमेंटली हमको एक आर्बिट्राज भी देखने मिला था एलएमई और शंघाई की वजह से, जिसकी वजह से इन्वेंट्रीज काफी यहाँ से वहाँ फ्लक्चुएट हुई है, जिसका प्राइस पे गेन देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से रैली होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और जब थोड़ा सा कंसोलिडेशन सब मेटल्स लेने लगेंगे तो एल्यूमिनियम विल बी द फर्स्ट वन टू करेक्ट। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ ही इसमें तेजी करनी चाहिए। जो भी फंडामेंटल्स की हमने यहाँ पर बात की है, और काफ़ी हद तक जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं इस साल के शुरुआत की जो थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म होते हुए नजर आए हैं, चाहे वो ओपेक की मीटिंग थी या फिर जो यूएस की प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो रिजल्ट्स थे वो भी यहाँ पर क्लैरिटी वहाँ पर हमने आते हुए देखी है। अनुज, आप कैसे देखेंगे, क्या जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी मेटल में आ चुके हैं, या आपको लगता है कि जो नए साल के जो पोर्टफोलियो एलोकेशंस यहाँ पर अभी होने वाले हैं उसका फ़ायदा मेटल्स और भी उठा पाएंगे? तो क्या मेटल्स यहाँ से ओवर हीट हो रहे हैं, क्या फंडामेंटल्स इन द प्राइस हैं, कि आप बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद यहां से भी है? देखिए मनीषा जी, डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, मगर अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अभी और स्टार्ट होनी बाकी है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट करीबन 60-70% ही है। अभी 30-40% जो डिमांड है वो भी आनी बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी हालांकि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो डेफिनेटली भाव काफ़ी हायर लेवल्स पर हैं, तो यहाँ से हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। मगर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि इस साल भी हम अच्छी रिकवरी आते हुए देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ है, और जब वो स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो और यहाँ पर डिमांड देखने को मिलेगी। क्योंकि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी उतनी जो खरीदारी है या फिर स्पेंडिंग्स जो है वो उतनी नहीं देखने को मिल रही है। तो जब कंज्यूमर स्पेंडिंग आती हुई दिखाई देंगी तो डेफिनेटली जो डिमांड है वो और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सारा जो मुझे लगता है कि प्ले है वो टोटल डिमांड का है, और डिमांड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 में और अच्छी देखने को मिलेगी। इवन अगर हम IMF की तरफ से भी देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि जो डिमांड है 2021 है वो भी यहाँ पे काफी अच्छा हो सकता है। और अगर हम
ओपेक कंट्रीज की तरफ से भी देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि क्रूड की डिमांड आगे बढ़ सकती है। तो दोनों ही कमोडिटी जो है वो इकोनॉमी को रोल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो अगर बेस मेटल और क्रूड दोनों में ही अच्छी डिमांड निकल कर आएगी तो डेफिनेटली जो रॉ मटेरियल है, बेस मेटल है, इन सब के भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार कूल ऑफ यहाँ पर आ सकता है डेफिनेटली, इसको हम एक महज प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। तो जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहां पर अगेन खरीदारी का मौका मिलेगा और मुझे लगता है कि बेस मेटल जो है इस साल भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। नवनीत, आपको क्या लगता है? आप दोनों ही यहाँ पर खरीदारी की राय तो दे रहे हैं, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म्स की बात की जाए, अगर डिप्स पे खरीदारी की भी बात की जाती है, तो कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड ऊपर में हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज देख सकते हैं? मेरे हिसाब से कॉपर अब थोड़ा सा रिस्की जोन में आ गया है। 8,100 $8,200 तक के लेवल हमने देख लिए है और यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन्स थोड़े से पॉज या थोड़े से रुकने चाहिए। हालांकि मोमेंटम अभी भी बहुत स्ट्रांग है और इक्विटी की जो रैली है वो थमती हुई नहीं नजर आ रही है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिल रहा है। बट गेन्स वाइज एक रिट्रेसमेंट कॉपर को अगर 7,500 7,600 के आसपास लाता है तो वहां से रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होगा नेक्स्ट रैली अप के लिए। जिंक पे भी मेरे हिसाब से एक करेक्शन सेट इन होना चाहिए। एल्यूमिनियम मेरे हिसाब से अब यहाँ पर लॉन्ग करने का बहुत ज्यादा रिस्की बेट हो जाएगा। बट निकल में जो है वो मुझे अभी भी लगता है कि काफी स्टेबिलिटी है और 16,000 $16,500 के स्तर आपको मिले यहाँ से करीब 7-8% का करेक्शन। तो आप 1 से 2 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से तेजी करनी चाहिए, जहाँ पे 20 से $21,000 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं और मामूली स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा $15,500। चलिए, ये तो बात हुई यहाँ पर मेटल्स की, लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे दर्शकों के सवाल जवाब। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं। सबसे पहले प्रशांत सतारा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रशांत नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हाँ, मेरे सिल्वर के 2 लॉट फरवरी के शॉर्ट है 69,000 पे। एग्जैक्ट 69,000 पे बेचे हैं प्रशांत जी? हाँ, 69,000। ओके, और कब तक ये पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं? कौन से महीने की है? टिल एक्सपायरी, नो प्रॉब्लम। जी, नवनीत क्या राय देंगे प्रशांत जी को? बिकवाली करी है चांदी के 2 लॉट्स में 69,000 के लेवल्स के आसपास। कल के सेशन में एक अच्छा मुनाफा वसूली देखने मिला था और आज वापस थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से कोई भी पुल बैक पे आप सेल कर सकते हैं और वापस आपको 68,500 69,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो एवरेज करना भी बेहतर रहेगा और नहीं तो भी आप पोजीशन होल्ड करेंगे तो 1 से 2 दिनों में आपके भाव के नीचे आ जाएगा प्राइसेस, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नवनीत, क्या लगता है फिर नियर टर्म में अगर चांदी की बात की जाए तो कहां पर आपको सपोर्ट लेवल्स बनते हुए नजर आते हैं? जी, चांदी में अगर हम देखें तो 2 हफ्तों में करीब 10,000 रुपए के आसपास की रैली डोमेस्टिक लेवल्स पे हो चुकी है और मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सुबरेंस देखने मिल रहा है प्राइसेस में, बेस मेटल में भी और सिल्वर प्राइसेस में भी। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखते हुए मैं 71,000 के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ चांदी के प्राइसेस टिकेंगे और एक करेक्टिव मोड जब सेट इन होगा तो 66,000 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 1,000-1,500 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको 3 से 4,000 रुपए का डाउन साइड देखने मिल सकता है। अगर ऐसा कोई ट्रेड करना चाहे तो ये स्ट्रेटेजी काफी सही रहेगी। ऑलराइट, 1% की गिरावट फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। $27 जस्ट अबाउट होल्ड कर रही है यहाँ पे चांदी और बिकवाली की राय वहां पर आती हुई। और जैसे नवनीत ने कहा कि 71,000 के लेवल चांदी होल्ड नहीं कर पाई है और इसलिए शायद और भी यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल पाएगी। हमारे साथ अब राहुल नागौर राजस्थान से फोन लाइन पर है। राहुल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार जी मैडम जी। मेरे को एक चीज पूछना है। एक तो ये कपास खली मेरे पास में 2150 और 2120 पे बाई कर रखे हैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का, तो अभी ये नीचे में कहाँ तक जा सकता है? ऑलराइट, अनुज क्या राय देंगे आप राहुल जी को? कोकुड इन्होंने खरीदा है 5 लॉट 2120 2150 के आसपास की इनकी खरीदारी है और उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। नीचे में क्या सपोर्ट लेवल्स हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं और कब तक अपनी पोजीशंस ये होल्ड करें? देखिए, डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है, जिस वजह से हमने देखा है कि इसमें पिछले 4-5 दिनों में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इवन अगर हम रिफाइंड को भी देखें तो वो भी बढ़ा है, कॉटन को भी देखें तो वो भी बढ़ा है। तो दोनों ही अगर हम देखें तो काफी अच्छा सपोर्ट इसको मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछले एक दिन में हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। जहाँ तक सपोर्ट लेवल की बात है, मुझे लगता है कि नीचे 2060 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है और हमें लगता है कि इसमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। जो हम इसको टारगेट कर रहे हैं अभी फिलहाल 2,200 रुपए का हम टारगेट कर रहे हैं, वहां पर वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
चलिए राहुल जी, आपने कहा कि आप पोजीशन यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और अनुज की भी वही राय है कि आप होल्ड करें, बहुत ज्यादा नीचे में यहाँ पर रिस्क नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड अभी भी ऊपर की तरफ अच्छा खासा है। आज ऑफ कोर्स भाव आपकी स्क्रीन पर है, करीबन 1% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार है। हमारे साथ सतीश जी अब पूना से फोन लाइन पर है। सतीश जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार, आपको सबको शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतीश जी आपको भी। जी मेरा सवाल है, मैंने 51,700 पे फरवरी 1 लॉट मैंने बाय किया हुआ है, उसका स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या रखना चाहिए? जी सतीश जी ने यहाँ पर सोना खरीदा है 51,700 के लेवल्स पे। कल बहुत अच्छा दिन था, लेकिन जैसे नवनीत पहले भी कह रहे थे कि पिछले 24 घंटों में कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है। सतीश जी के लिए क्या राय है अब नवनीत? सोना अगर हम देखें तो 3 से 4 दिनों में करीब 1500 रुपए की बढ़त दिखाया और कल एक सेशन में करीब 1200 रुपए के आसपास का फॉल दिखाया। मुझे लगता है कि ये अगले 15-20 दिनों में ऐसी वोलेटिलिटी आपको बार बार देखने मिलेगी और जब तक यूएस इलेक्शन या का पूरे तरह से नतीजे नहीं आ जाते या 20 तारीख को वैक्सीन के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं आ जाता, तब तक ऐसी काइंड ऑफ वोलेटिलिटी आपको देखते रहने मिलनी चाहिए। 50,000 और 50,500 तक के लेवल भी आपको देखने के लिए तैयार होना चाहिए, तो यहाँ पर एक बाइंग बेट बनता है, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा बायस नेगेटिव है और सेल ऑन रैली का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। और किसी ने अगर खरीदारी करके यहाँ पर लोग हैं, जैसे सतीश जी ने भी यहाँ पर बाइंग पोजीशंस में हैं, अगर 50, 500, 51,000 के ऊपर लोगों ने खरीदारी करी है, तो नवनीत क्या वो अपनी पोजीशंस होल्ड करें या फिर आप कहेंगे कि लॉसेस करके एग्जिट कर जाना चाहिए? अगर आपका टाइम फ्रेम एक आध क्वार्टर के आसपास का है तो आपकी पोजीशन डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए, बट अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग बेट के हिसाब से ले रहे हैं तो मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस इन प्लेस रखना चाहिए, जो कि फिलहाल करंट मोमेंटम के हिसाब से 50,550 का होना चाहिए। उसके नीचे अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो आपको एग्जिट करने को देखना चाहिए। ऑलराइट, तो यानी सोने चांदी दोनों में ही यहाँ पर फिलहाल खरीदारी की राय नहीं है, मुनाफा वसूली इन दोनों ही काउंटर्स में आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, मेघनील आया गोंडल गुजरात से अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। मेघनील जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सोयाबीन में खरीदी की 43 में, अब क्या करना चाहिए? आपके पास हाजिर माल है या एक्सचेंज पे खरीदा है? हाजिर माल है। और कब तक आप इसे पकड़ के रख सकते हैं? 2 महीने तक। ऑलराइट, 2 महीने तक सोयाबीन होल्ड कर सकते हैं। 4200 के आसपास के लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी करी है। अनुज क्या राय देंगे? आगे जाके सोयाबीन के भाव कैसे बनते हुए नजर आते हैं? देखिए, अभी भी इनकी पोजीशन इन द मनी है और हमने फंडामेंटल साइड देखा है कि जो सप्लाई है वो अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखें तो काफ़ी टाइटनेस में है, जिसकी वजह से हम इसमें कंटिन्यूस बढ़त बनते हुए देख रहे हैं। और जैसे कि इनका व्यू 2 महीने के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 4800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। 4800 का हम अभी फिलहाल टारगेट कर सकते हैं। मेघनील जी अपनी लेवल्स आप होल्ड करिए, आप इन द मनी है, 4600 के आसपास के स्तर फिलहाल है। आज कुछ मुनाफा वसूली है 2% की, लेकिन अनुज ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक में हमने कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। फंडामेंटल्स आप कहेंगे अभी भी स्ट्रांग हैं, और ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक में आगे जाके क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है? देखिए, फिलहाल अभी जो ट्रेंड है वो उसमें नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, महज एक प्रॉफिट बुकिंग रही है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगेन इसमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्लाई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सप्लाई अभी भी कंटिन्यूस काफ़ी टाइटनेस में है, जो कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। मुझे लगता है कि रिफाइंड में या फिर सीपीओ की बात करें या सोयाबीन की बात करें तो वहाँ पर हम दोबारा से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे। हालांकि अगर हम आरएम सीड की बात करें तो वो दोबारा से हाई लेवल्स पर यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, क्योंकि अगर हम उत्तरी भारत में देखें तो जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं क्रॉप खराब होने की, डैमेज होने की खबर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरसों को भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो फिलहाल अभी ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज या ऐसा कोई इंपैक्ट ऐसा न्यूज नहीं दिख रहा है जिससे भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, डिप मिले तो खरीदारी का ट्रेड ही लेना चाहिए। चलिए, वो राय यहाँ पर एडिबल ऑयल पैक के लिए है, लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय। अनुज, नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सब कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए CNBC आवाज।